नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा। संग्रह के लेखक हैं मनोज चौहान और आज की लघु कथा का शीर्षक है अपनापन। सुसंस्कृत माता पिता की देखरेख में पला बड़ा सुरेश शुरू से ही होनहार, कुशाग्र, शालीन और दयालु स्वभाव का था। उसके पिताजी स्कूल में शिक्षक थे। महज 22 वर्ष की उम्र में ही उसे जेबीटी अध्यापक की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिला। दूर पहाड़ी इलाके के प्राथमिक स्कूल में उसकी पहली पोस्टिंग हुई। घर से जाते हुए माता पिता ने समझाया, बेटा हर बुराई से दूर रहना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। नौकरी ज्वाइन करने के पश्चात ही वे उदास सा रहने लगा था। घर से दूर उस अनजान इलाके में उसका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे घर की आस आने लगी थी। दिन भर तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए समय कट जाता था, मगर रात को कई बार वह बिना खाना खाए ही सो जाता। जैसे तैसे 2 महीने बीत गए। एक दिन वो विद्यालय के किसी काम से बाहर गया था। जैसे ही वो विद्यालय में लौटा तो प्रांगण में खेल रहे बच्चों में हड़कंप मचा हुआ था। उसने आगे जाकर देखा तो 10 साल के सोनू को खेलते हुए कंधे पर चोट लग गई थी। उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाना आवश्यक था। नई नई नौकरी होने के कारण सुरेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे, मगर उसने तुरंत ही पास के दुकानदार से कुछ पैसे उधार लेकर किराए की गाड़ी में सोनू को अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर सोनू को ले गए तो उसकी दर्दनाक चीखों से बाहर खड़े सुरेश का कलेजा जैसे बाहर आने को हुआ जाता था। करीब 2 घंटे तक चले उपचार के दौरान उसका मन भीतर ही भीतर बहुत रोया। इतने में सोनू के माता पिता भी अस्पताल पहुंच गए थे। सारा माजरा जान लेने के पश्चात सोनू की माँ भावुक हो उठी थी। वो नम आंखों से सुरेश का धन्यवाद करते हुए बोली, बेटा तुम सिर्फ एक अच्छे अध्यापक ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी हो। जिस तरह से सोनू मेरा बेटा है, तुम भी आज से मेरे बेटे हो। ये सुनकर सुरेश का मन भर आया। उस अनजान इलाके में इतने अपनेपन का एहसास पाकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा था। धीरे धीरे सोनू भी स्वस्थ होकर स्कूल आने लगा। उसकी माँ उसके हाथों कभी कभी सुरेश के लिए स्थानीय व्यंजन पकाकर भेज देती थी। तीज त्योहारों और विवाह शादी जैसे मौक़ों पर भी सुरेश के लिए विशेष आमंत्रण आ जाता था। उसे अब वहाँ पर सब कुछ घर की तरह ही लग रहा था। माता पिता के दिए नेक संस्कारों के परिणाम स्वरूप उस सुदूर इलाके में अब उसके दिन अच्छे से बीतने लगे थे। तो श्रोताओं, ये थी लघु कथा अपनापन। लेखक थे मनोज चौहान और ये ली थी हमने उनके लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से एक नई लघु कथा के साथ। नमस्कार।